हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीवान बहादुर सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो देखिए, क्वेश्चन रिलेट करते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर जी से। तो हमने बताना है कि चार स्टेटमेंट में से हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ही फेवर्ड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टास्किंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। Second statement, he felt that the Supreme Court had the draw the line between liberty and social control. Third statement है, he believed in the dominance of executive over the judiciary. And fourth statement है, he favor a dictatorial form of governance. काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। तो देखिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगी। ही फेवर्ड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टास्किंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगी। ही फेल्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड द ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते थे डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी। इवन ही हैड अल्टीमेट फेथ इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वाज अ सपोर्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर एंड जुडिशरी पावर। जो आज हमारे संविधान में देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी का ये सपोर्ट करते थे। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये तो गलत ही हो जाएगी, क्योंकि डिक्टोरियल फॉर्म को तो ये कभी भी सपोर्ट ही नहीं करते थे। तो जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये सही है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who prepared CR फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में जो डेडलॉक था, इसको सुलटाने के लिए बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कोशिश करी। तो जो सीआर फार्मूला है ये कौन से लीडर लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी, राजा गोपालाचार्य जी, चित्तरंजन दास जी या फिर वीपी मेनन जी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजा गोपालाचार्य जी। अब देखिए, सीआर फार्मूला है क्या था, इसको मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें सेपरेट स्टेट मिले, मतलब जैसे पाकिस्तान जो एक टू नेशन थ्योरी थी, वो मुस्लिम लीग हमेशा से यही चाहती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेपरेट स्टेट की, वो ये छोड़ दें और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही बेसिकली सपोर्ट करें। तो यहाँ पर सीआर फार्मूला में हमें क्या देखने को मिला था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता, तब तक हम दोनों मिलकर देश को आजाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। उसके बाद जैसे ही देश आजाद हो जाएगा, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में रहते हैं, वहां पर हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। और प्लेबिसाइट होता है वोटिंग, और अगर वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड हो जाता है कि मुस्लिम चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग को ही यहाँ पर चुनते हैं, तो उसके बाद वो एरिया मुस्लिम लीग को दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो 3 पावर्स हैं वो सेंटर के पास ही रहेगी, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हो, सीसीडी। सी से कॉमर्स एंड सी से कम्युनिकेशन एंड डी से डिफेंस। तो यही था सीआर फार्मूला। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए, 1940 से लेकर और 1947 के इन बिटवीन बहुत कुछ हुआ था, और इसी के इन बिटवीन सीआर फार्मूला। और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो 1940 और 1947 के इन बिटवीन से ही पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने काफी डिटेल में कवर करवाई हुई है, और होपफुली अगर आपने देखी है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट वन में गिवन है स्टेट्स, और लिस्ट सेकंड में गिवन है फाउंडर्स। अब देखिए, लिस्ट वन में जो स्टेट्स हैं वो है मराठा स्टेट, हैदराबाद स्टेट, बंगाल स्टेट एंड अवध स्टेट। और जो लिस्ट सेकंड में फाउंडर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, और यहाँ पर सी खान, इसको मैं प्रोनाउंस करूंगा चिंगलिंज खान को, सियादत खान एंड मुर्शद कुली खान। तो देखिए, बहुत ही इजी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि आपने जो वीक है, मतलब जो आपको आता है, आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन से स्टेट को फाउंड किया था? मराठा स्टेट को। तो आपने यहाँ पर लगा देना है ए। उसके बाद देखिए, हैदराबाद।
हैदराबाद के फाउंडर कौन थे? सी खान, चिंगलिज खान। तो यहाँ पर आपने लिखा देना है बी। उसके बाद बंगाल के वैसे इजी है, और बंगाल के फाउंडर कौन है? मुर्शद कुली खान। तो यहाँ पर आपने लगा देना है सी। एंड अवध के फाउंडर कौन है? सियादत खान। तो यहाँ आपने लगा देना है डी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अब देखिए गदर पार्टी से कौन से पर्सन एसोसिएट नहीं करते थे, और मैंने काफी डिटेल में एक सेशन में कवर करवाया था, गदर पार्टी एंड कोमा घाटा मारू इंसिडेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस क्या है। लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है करतार सिंह, ऑप्शन सी है गणेश विष्णु पिंगल या पिंगले, एंड ऑप्शन डी है श्यामाजी कृष्णा वर्मा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन से पर्सन एसोसिएट नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्यामाजी कृष्णा वर्मा। तो ये बाकी जो 3 पर्सन है ये एसोसिएट करते थे। गदर पार्टी बहुत शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको फाउंड करा गया था इंडिया से बाहर, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा वाले रीजन में। और इसका मेन मकसद क्या था? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते रहना, और मेनली हमारे इंडिया को आजाद करवाना। बाकी मैंने काफी डिटेल में करवा रखे हैं, तो आप कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर गदर पार्टी एंड कोमा घाटा मारू इंसिडेंट आपको सेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग गिव कार टू वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो ये जो बेसिकली एक स्लोगन था, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड, तो ये किसने दिया था? ज्योतिबा फुले, विवेकानंद जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, या फिर श्री नारायण गुरु जी ने। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री नारायण गुरु जी। श्री नारायण गुरु जी कौन से स्टेट से एसोसिएट करते थे? केरला से, और ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी डिटेल में करवाया हुआ है श्री नारायण गुरु जी से रिलेटेड। और इन्होंने मेनली जो स्ट्रगल किया था वो लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए स्ट्रगल किया था, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वाज द बायोग्राफर ऑफ ए हो ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड कब किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि बायोग्राफर कौन थे ए ऑफ ह्यूम के। वी शिरोल एंड वी वेडरबर्न एंड सी जॉर्ज यूले एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डब्ल्यू वेडरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंक्योर द वर्ल्ड वर्ल्ड वंस अगेन विद इट्स माइट। तो ये जो एक सेइंग थी या फिर एक स्लोगन था, ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो देखिए ये कहा था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंक्योर द वर्ल्ड वर्ल्ड वंस अगेन विद इट्स माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट में हमें गिवन है लीडर्स जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट सप्रेस्ड किया था, और लिस्ट सेकंड में गिवन है एरियाज, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, झांसी है, कानपुर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए दिल्ली में रिवोल्ट किसने किया था? बहादुर शाह सेकंड ने, और ही वाज द लास्ट मुगल किंग, बहादुर शाह सेकंड। और रिवोल्ट को सप्रेस्ड किसने किया था? जॉन निकोलसन ने। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ए। उसके बाद लखनऊ में रिवोल्ट किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और इस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया था? हेनरी लॉरेंस ने। तो यहाँ हम लगा देते हैं बी। उसके बाद झांसी में रिवोल्ट किसने किया था? ये तो हम सबको पता है, लक्ष्मीबाई जी ने। और इस रिवोल्ट को सप्रेस किसने किया था? जनरल ह्यूज रोज ने। तो यहाँ लगा देते हैं हम सी। कानपुर में किसने रिवोल्ट किया था? नाना साहेब ने। और ये रिवोल्ट शांत किसने करवाया था? तो देखिए यहाँ पर आई थिंक ये गलत है, यहाँ कॉम्पेल आएगा, इसमें आप करेक्शन कर लेना। कॉम्पेल, जनरल ह्यूज रोज नहीं, कॉम्पेल आएगा, कॉलिन कॉम्पेल। और ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर गिवन है, हाँ कानपुर में कॉलिन कॉम्पेल है, तो आप यहाँ पर ये करेक्शन कर लेना, बाकी सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन रिलेट करता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ही अपीयर्ड इन द आईसीएस एग्जामिनेशन इन 1920 एंड स्टूड फोर्थ इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑप्शन बी है, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर ऑफ 1938 एंड 1939,
ये तो बहुत ही इजी स्टेटमेंट थी, ये तो सही है। एंड ऑप्शन सी है ही हैड स्पेंड इन इनकार्नेट लाइफ इन मांडले जेल, और ऑप्शन डी है ही टुक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों सही हैं, और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लिया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर आपने मूवीज देखी है भगत सिंह जी से रिलेटेड, और आपको पता ही है जैसे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने भगत सिंह जी की जो बेसिकली स्पीचेस है या फिर उनको काफी ज्यादा याद किया था। तो उन्होंने एक चीज वहां पर हमेशा से बोली थी कि 23 साल की उम्र में फांसी लगी थी भगत सिंह जी को। तो भगत सिंह जी ने असेंबली में बॉम्ब कब फेंका था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 21 years, a little more than 21 years, and option C है 25 years, एंड ऑप्शन डी है लिटिल मोर देन 25 years। अब देखो बीपीएससी में ना ऑप्शन ई भी दिया जाता है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 की एज में इन्होंने बॉम्ब गिराया था असेंबली में, और इनका कोई ऐसा मंशा नहीं थी किसी को हार्म करने की, जस्ट ये चाहते थे कि जो सोए हुए लोग हैं और जिन्होंने मतलब बेसिकली अपने कान बंद कर लिए, और ये एक तरह से चाहते थे कि हमारे देश को आजादी मिले, और एक देश में आवाज जाए कि हम लोग देश में आजादी चाहते हैं, हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहना चाहते। तो इनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, और यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भगत सिंह जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, और मैं हमेशा से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्वेश्चन होते हैं उसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इनकेस अगर आपका डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।